महीनों से हम लगातार एक ही स्टोरी फॉलो कर रहे थे, मिसाइल्स, रिटेलिएशन, एस्केलेशन, और हर दिन एक नया डर। क्या ये वॉर और बढ़ेगी? हमने बात की कैसे ये वॉर शुरू हुई, कौन इसके पीछे था और कैसे ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रही थी। और अब लगता है ये वॉर अपने एंड तक पहुंच चुकी है, पर सवाल ये है ये वॉर रुकी कैसे और किन कंडीशंस पर। पार्ट 1, लास्ट फेज, वॉर का टर्निंग पॉइंट। फाइनल फेज में सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी थी। इजराइल ने ईरान के मल्टीपल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक किए और ईरान ने भी डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स के थ्रू जवाब दिया। रीसेंट फेज में साइबर अटैक्स, ड्रोन वॉरफेयर और टारगेटेड असैसिनेशंस तक की रिपोर्ट सामने आई। मतलब वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रही थी। पर इस बार डिफरेंस क्या था? दोनों साइड्स को शायद रियलाइज हो गया था कि ये वॉर अगर और बढ़ी तो कंट्रोल के बाहर जा सकती है। यहाँ ऑयल रूट्स रिस्क पर थे, ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा था और एस्केलेशन का मतलब होता फुल स्केल रीजनल वॉर। पार्ट 2, ग्लोबल प्रेशर गेम। इस वॉर को रोकने में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? ग्लोबल पावर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने बैक चैनल टॉक्स पुश की, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने मीडिएशन स्टार्ट की और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्लियर मैसेज दिया, वॉर को यहीं रोकना होगा। लेकिन एक और लेयर भी है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली सुपर पावर राइवलरी का ही रिजल्ट था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने इन वीडियोस में उनमें बात की हुई है। और उसके रीजंस एलिजिडली थे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, रीजनल इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियर कंसर्न्स, और अब वही सुपर पावर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि वॉर कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता था, ऑयल क्राइसिस आ सकता था और ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पर आ सकती थी। पार्ट 3, सीज फायर टर्म्स। डील में क्या हुआ? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, डील के अंदर क्या हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इनफॉर्मल सीज फायर फ्रेमवर्क रेडी हुआ। दोनों साइड्स ने डायरेक्ट अटैक्स टेम्पररीली स्टॉप करना अग्री किया। ईरान ने अपनी तरफ से एस्केलेशन कंट्रोल करने का सिग्नल दिया। इजराइल ने लार्ज स्केल स्ट्राइक्स को पॉज किया। बैक चैनल नेगोशिएशंस कंटिन्यू रही, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। ईरान पर इंटरनेशनल प्रेशर क्लियरली दिख रहा है, पर ईरान ने भी इस वॉर के थ्रू एक मैसेज दिया है, हम डर कर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने दिखा दिया कि वो डायरेक्ट रिटेलिएशन कर सकते हैं और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए वो एंड तक जा सकते हैं। इसलिए ये डील एक बैलेंस ऑफ प्रेशर और रेजिस्टेंस का रिजल्ट है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोई परमानेंट पीस डील नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। पार्ट 4, क्या ये वॉर सच्ची खत्म हो गई है? यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, क्या वॉर खत्म हो गई है? शॉर्ट आंसर, नहीं। प्रॉक्सी ग्रुप्स स्टिल एक्टिव हैं। बॉर्डर एरियाज और एलाइड रीजन्स में क्लैशेस की रिपोर्ट्स आती रही है। ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब ये सिर्फ एक टेम्पररी साइलेंस है, स्टॉर्म के बाद वाला नहीं, स्टॉर्म के बीच वाला। पार्ट 5, व्हाट चेंज्ड। पर एक चीज जरूर चेंज हुई है। इस वॉर ने दुनिया को दिखा दिया कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ मिसाइल से नहीं जीती जाती। इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल प्रेशर इक्वली पावरफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी कंट्री फुल स्केल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके साथ साथ एक और रियलिटी सामने आई है, सुपर पावर वॉर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, पर उन्हें कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती। ईरान ने ये क्लियरली शो किया कि वो प्रेशर में आकर कंप्लीटली झुकने वाले नहीं हैं। तो इतने महीनों तक जिस वॉर को हम फॉलो कर रहे थे, वो आज रुकती हुई जरूर दिख रही है, पर खत्म नहीं हुई है। ये एक पॉज है, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक है, और शायद एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट का बिल्डअप भी आप कह सकते हैं इसे। वेल, व्हाटएवर इट इज, वी विल श्योरली टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये भी जरूर याद रखिएगा कि ट्रम्प आज कह रहे हैं कि उन्होंने ये एक पीस सिचुएशन सॉर्ट ऑफ क्रिएट की है। ही इज द वन जिनकी वजह से आज यहाँ पे एक स्टॉप लग गया है, या फिर इट्स हिज विक्ट्री, वो जीत गए हैं इस वॉर के अंदर। बट ईरान को अगर हम देखें, ईरान की बात सुने तो कहीं ना कहीं सब कुछ हमें झूठ बोला जाता हुआ जनता के सामने नजर आता है। इस पर भी आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।